नवीन पटनायक ओडिया जन्म 6 अक्टूबर 1946 एक भारतीय राजनेता और लेखक है जिन्होंने 5 मार्च 2000 से 12 जून 2024 तक ओडिशा के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। उनका 4 साल का कार्यकाल किसी भी भारतीय राज्य में किसी मुख्यमंत्री का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल था, जो केवल सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के बाद आता है। वे 1999 से बीजू जनता दल के पहले अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने 1990 से देहांत तक केंद्रीय इस्पात और खनन मंत्री के रूप में कार्य किया और 1990 से देहांत तक आसका से लोकसभा के सदस्य रहे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 6 अक्टूबर 1947 को कटक में हुआ था। वे ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक और उनकी पत्नी जान देवी के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल और फिर दून स्कूल में पूरी की। दून स्कूल में वे संजय गांधी के सहपाठी और राजीव गांधी से 3 वर्ष जूनियर थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजनीतिक करियर नवीन पटनायक एक लेखक थे और अपने युवावस्था का अधिकांश समय राजनीति और ओडिशा से दूर बिताया। लेकिन -9-7 में अपने पिता बीजू पटनायक के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और उसी वर्ष बीजू जनता दल बीजेडी की स्थापना की, जिसका नाम उनके पिता के नाम पर रखा गया था। इस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर राज्य चुनाव जीते और सरकार बनाई, जिसमें नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने। उनकी सौम्य स्वभाव, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख और गरीबों के लिए नीतियों ने उन्हें ओडिशा में अपार जन समर्थन दिलाया, जिससे वे लगातार 5 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहे। उनके पिता की तरह उन्होंने प्रशासन को कड़ी पकड़ में रखा और इसे राज्य के विकास के लिए एक प्रभावी तंत्र में बदल दिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट इंटैच के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उनकी बड़ी बहन लेखिका गीता मेहता हैं। राजनीतिक सफर शुरुआती राजनीति एक एल अपने पिता के निधन के बाद वे आस्का संसदीय क्षेत्र से इनमेडवीन लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे इस्पात और खनन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, वाणिज्य पर स्थायी समिति और संसद की पुस्तकालय समिति के सदस्य भी थे। दिसंबर 1997 में उन्होंने जनता दल से अलग होकर बीजू जनता दल बीजेडी की स्थापना की। ये पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ गठबंधन में थी और अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में खनन मंत्री बने। विधानसभा चुनाव 2 था। दूर के ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर बहुमत हासिल किया। इसके बाद पटनायक ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव 2000 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेडी गठबंधन ने राज्य में जीत दर्ज की और वे दोबारा मुख्यमंत्री बने। इस कार्यकाल में बीजेडी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ने लगा, विशेष रूप से 2008 में कंधमाल जिले में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या और बजरंग दल की हिंसक गतिविधियों के बाद। विधानसभा चुनाव 2009 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले बीजेडी ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और वाम दलों एवं अन्य क्षेत्रीय दलों के गठबंधन तीसरे मोर्चे में शामिल हो गया। नवीन पटनायक ने 2008 के कंधल दंगों के लिए बीजेपी की आलोचना की थी। चुनावों में बीजेडी ने चमोची और में से पौड़ लोकसभा सीटें और हासोड़ में से अंतरी विधानसभा सीटें दी, जिसके बाद वे विधाचू अरमाई 2009 को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव 2012 के लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनावों में बीजेडी ने शानदार जीत दर्ज की। पार्टी ने मायोन में से 20 लोकसभा सीटें और 7 में से 6 विधानसभा सीटें जीतीं। विधानसभा चुनाव 2023 के आम चुनावों में देश भर में बीजेपी की लहर के बावजूद नवीन पटनायक की बीजेडी ने 106 में से 1 विधानसभा सीटों और 7 में से 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव 2025 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने केवल 5 विधानसभा सीटें जीतीं, जिससे 24 वर्षों के शासन का अंत हो गया। नवीन पटनायक खुद कांटाबांजी विधानसभा क्षेत्र से 64 वोटों से हार गए, जो उनका पहला चुनावी पराजय था।
हालांकि उन्होंने हिंजली सीट से जीत दर्ज की, लेकिन उनकी जीत का अंतर पहले की तुलना में कम था। लोकसभा चुनावों में भी बीजेडी एक भी सीट जीतने में असफल रही। अंतर्राष्ट्रीय पहचान और पुरस्कार। 2000 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने ओडिशा सरकार को चक्रवात फाइलिन साइक्लोन फेलिन के सफल प्रबंधन के लिए प्रशंसा पत्र दिया और राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को वैश्विक स्तर पर एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की घोषणा की। 2022 में नवीन पटनायक को जापान के सेंदाई में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के उनके प्रस्ताव की सराहना की। निष्कर्ष। नवीन पटनायक का 50 साल का शासन ओडिशा की राजनीति में एक ऐतिहासिक अध्याय रहा। उनकी सादगी भर विरोधी छवि और प्रशासनिक दक्षता ने उन्हें जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। हालांकि 2022 के चुनावों में उनकी हार हुई, लेकिन उनकी विरासत ओडिशा की राजनीति में हमेशा याद रखी जाएगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।